हे एवरीवन, श्रेयू के नुस्खे में आपका स्वागत है। बुजुर्गों ने बताए हैं बहुत ही आसान और बेहद काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो को जरूर देखें। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए सरसों के तेल में 1 चम्मच हल्दी डालें और 1 कॉफ़ी का पाउडर डाल दें और 5 से 7 मिनट तक पका लें। फिर आधा नींबू निचोड़ लें और फिर ठंडा करके बालों में लगाएं। इसे आप हफ्ते में 1 बार लगाएंगे तो बाल काले हो जाएंगे। रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़कर सोना चाहिए, इससे नींद अच्छी आती है। जो लोग ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, उनके मोटे होने की संभावना अधिक होती है। लकड़ी की आग में बना हुआ खाना खाने से इंसान ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। सुबह खाली पेट 1 गिलास टमाटर का जूस पीना 1000 दवाइयों से बेहतर होता है। हरा चना खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। यदि आपके नाखून बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं तो गुनगुने पानी में 5 से 6 बूंद ग्लिसरीन मिलाकर 5 से 6 मिनट तक नाखूनों को उसमें डुबाकर रखें। नाखून मजबूती से बढ़ने लगेंगे। रोजाना बेर का सेवन करने से पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। अगर चेहरे पर झुर्रियां आ गई है और बुढ़ापा नजर आने लग गया है तो दूध में छुहारे उबाल कर पिएं। बेकिंग सोडा को दांतों पर रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर होता है और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। संतरे में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। रोज संतरे का रस पीने से आपके बालों का गिरना बंद हो जाएगा और ये आपके बालों को बढ़ाने में भी मदद करता है। रोजाना 2 से 3 काजू खाने से वजन कंट्रोल में रहता है। मलेरिया से बचने के लिए अपने पास सोते समय गेंदे के कुछ फूल रख लें, क्योंकि गेंदे से आने वाले महक से मच्छर दूर भागते हैं। पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों के लिए कैस्टर ऑयल 2 से 3 बूंद और 2 से 3 बूंद नींबू के रस की, और अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो नींबू की जगह पर आप गुलाब जल ले सकते हैं और उसे मिलाकर साफ चेहरे पर इसको लगाएं। इससे झाइयाँ, मुहासे, चेहरे पर दाने और चेहरे का कालापन दूर हो जाएगा। जायफल को थोड़ा सा घिसकर उसे कच्चे दूध में मिलाकर उस पाउडर को चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में झाइयाँ पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर नाक में मांस बढ़ जाए तो नाक में देसी गाय का घी डालने से ये सही हो जाता है। अगर पीतल और तांबे के बर्तन काले पड़ जाएं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए खट्टी दही और नमक के घोल में डुबोकर रख दें और कुछ देर के बाद उसे रगड़कर धो लें। बर्तन फिर से नए जैसे चमक उठेंगे। दाल बर्तन की तली में लगकर जल जाए और उसमें से जलने की बू आती है तो परेशान न हो। उसमें बारीक कटे हुए टमाटर और लौंग का छौंक लगा दें। दाल से जलने की गंध दूर हो जाएगी। बरसात के मौसम में अक्सर नमक सूखा नहीं रह पाता और उसमें नमी आ जाती है, तो आप उस नमक के डिब्बों में 10 से 12 चावल के दाने डाल दें तो उसमें बहुत कम नमी रहेगी। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। और इसके अलावा अगर आपको छींके आने की समस्या है तो ताज़ा हरा धनिया पीसकर सूंघ लिया करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की समस्या है तो रोजाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए। जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 बार रोज पीने से पेशाब के रास्ते पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी को चेहरे और बालों पर लगाने से बहुत फायदे मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस रामबाण होता है। लौकी का जूस पीने से थायराइड भी कंट्रोल होता है। और अगर बाल झड़ते हैं तो लौकी के जूस में आंवला जूस मिलाकर पिएं, फायदा मिलेगा। पैरों के तलवों में विक्स लगाकर सोने से सीने का कफ दूर होता है। इससे सर्दी जुकाम से जल्द राहत मिलती है। अगर एलोवेरा के जूस में टमाटर का पेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर गजब का निखार आता है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून पानी कर देता है और ये शरीर को फुलाता है, इसलिए नमक कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें।
नींबू के छिलके खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए नींबू के छिलकों को फेंके नहीं, बल्कि उसका काढ़ा बनाकर पी लिया करें। अगर कटे हुए फल को एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर रखते हैं तो वो बिल्कुल ताज़ा दिखेगा और उसे आप कई घंटे बाद भी आसानी से खा सकते हैं। सीने में जलन होने पर गुड़ और जीरे का पानी पीना चाहिए। इससे सीने में होने वाली जलन कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। आंवले के पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर सिर पर लगाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। प्याज काटते समय आंसू निकलते हैं तो अपने पास किसी बर्तन में नमक भरकर पास में रख लें, इससे आंसू नहीं आएंगे। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है। लहसुन को रात भर भिंगाकर खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आप बहुत अधिक थकान महसूस कर रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लें, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। आम के पत्तों का रस निकालकर हल्का गर्म कर लें। अब इस रस को 2 से 3 बूंद कान में डालें, इससे कान के दर्द में आराम मिलेगा। रोटी को पकाने के बाद उसी तवे पर नींबू को घिसने से तवा एकदम से क्लीन हो जाएगा। जीरा, अजवाइन और काला नमक मिलाकर पीने से पेट फूलने की समस्या से निजात मिलती है। चावल के डिब्बे में 1 टुकड़ा हल्दी का डालने से चावल में कीड़े नहीं लगते हैं। 1 महीने में 1 बार मिक्सी जार में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के जार का ब्लेड तेज हो जाता है। रसोई में रात के समय बर्तनों को जूठा छोड़कर नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता नाराज होती है। पेट में कीड़े होने पर पेठे का सेवन करें, इससे कीड़े खत्म होंगे और भूख भी बढ़ेगी। रात को सोते समय 2 इलायची गर्म पानी के साथ खाने से बालों की जड़ें मजबूत होती है। अच्छी नींद लेने के बाद भी अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी है, इसलिए जब भी सोकर उठें तो थोड़ा सा पानी जरूर पिया करें। दिमाग तेज करने के लिए दही खाएं। दही में अमीनो एसिड होता है, जिससे तनाव दूर होता है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है। गेहूं स्टोर करते समय उसमें माचिस की डिब्बी या नीम की पत्तियों को सुखाकर डालने से गेहूं में कीड़ा नहीं लगेगा। सब्जी में अच्छी तरी बनाने के लिए टमाटर को पीस कर इस्तेमाल करें, इससे सब्जियों की तरी गाढ़ी और चटपटी बनेगी। अगर आपका मोबाइल पानी में गीला हो जाए तो उसे थोड़ी देर चावल के डिब्बे के अंदर रख दें, फ़ोन सूख जाएगा।